हम चाहे तो अपने आसपास की जगहों को 5 मिनट में साफ कर सकते हैं और वो हमेशा साफ रहेंगी, मतलब महीनों तक वो सफाई रहेगी। या तो आप चाहो तो महीने भर उस गंदगी में बैठे रहो। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ठंड के टाइम पे अगर आपके पैर में कीचड़ लगा हुआ है और आप उसे धोने से डर रहे हो क्योंकि ठंड लगेगी आपको, और बेड पे आप गए और आप ठीक से ना कंबल ओढ़ पा रहे हो ना सो पा रहे हो, और अगर आप 2 मिनट अपने पैर को ढंग से धो लो तो आप शायद 8 घंटे की नींद आराम से ले पाओ क्योंकि आपके पैर साफ है। तो कई बार हम 2 मिनट बचाने के लिए अपने ऊपर बड़ा बोझ ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमें ऐसे गंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी है कि हम जब सफाई देख लेते हैं तो वो हमारे लिए कुछ अलग होता है, मतलब वो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। जैसे अभी हम रास्ते से जाते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कूड़े से, कचड़े से, प्लास्टिक से, क्योंकि उस चीज़ को हमने अडेप्ट कर लिया अपने अंदर। बस 1 मिनट कहीं पे वीडियो बनाना अपने घर की तरफ जाते हुए, और उस वीडियो को आप देख के समझ पाओगे कि रास्ते में कितना कचरा है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि नॉर्मल है, हमें अपनी आंखों से वो दिखता नहीं। बट आप जब वीडियो ऑन करके जाओगे रास्ते से तो आप घर पे उस वीडियो को जाके देखना वो कितना गंदा है वो रास्ता, तब आपको शायद समझ आए। और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहेंगे कि तुम ही क्यों नहीं साफ कर देते। हाँ, मैं साफ कर सकता हूँ, पर मैं अपने मतलब इसे अपना जीवन का एक हिस्सा बना सकता हूँ, इस सफाई को, सफाई करने को, पर अपना जीवन नहीं बना सकता। मतलब मैं कूड़ा फैलाता हूँ, कभी कभी मैं भी फैलाता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं फैलाता, मैं भी फैलाता हूँ, बट ज़्यादातर टाइम मैं कोशिश करता हूँ उस कूड़े को अपने घर तक ही रखने की। जैसे मैं एक सेमी अर्बन एरिया में रहता हूँ, मतलब थोड़ा गांव टाइप का एरिया है। मैं सूखे प्लास्टिक को अपने घर के पीछे जो एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पे फेंकता हूँ, सूखा प्लास्टिक। फूड वेस्ट मैं तालाब में डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे आसपास कई तालाब है, मछलियाँ हैं, और आप अपना घर का फूड वेस्ट अगर उस पर डालो तो लोग खुश ही होंगे बजाय आपको कुछ कहने के। तो मैं यही करता हूँ, ये मतलब सफाई रखने का मेरा यही मोटिव रहता है हमेशा से। और मैं उस सूखे कचड़े को जला देता हूँ। अब आप कहोगे कि जला देने से तो ये पॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बट आप ही सोचो ना, इस जगह पे कहीं पे भी कोई कचरा गाड़ी आता नहीं है। आता भी तो है शायद, एक गाड़ी चलता है, उसमें कितना ही कचरा लोड हो सकता है। वो भी एक टाइम पे आता है, सर्टेन टाइम पे। उसको किसी को उसके बारे में पता नहीं, वो बस नाम के लिए चलता है। क्योंकि आप कचड़े को अगर समझो कचरे वाले के गाड़ी में भी डालते हो तो वो मिक्स हो जाएगा, और वो जब लैंड फील्ड में जाएगा तो उसे लास्ट में वहां पे जलाना ही पड़ता है। हम दूर से उसे देख सकते हैं, वो जलता रहता है। आपका कचड़ा आखिर में जलेगा ही, तो वहां पे भेज के उससे पहाड़ क्यों बनने दे, जबकि वो कचड़ा आप घर पे जला सकते हो और अपना फूड वेस्ट किसी मछली को खिला सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा अपने आसपास सफाई रखने की। शायद इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो, पर क्या फर्क पड़ता है, किसी भी चीज का अर्थ कहाँ है इस धरती पे। जितना ऑक्सीजन लिया उतना तो कम से कम हमें करके ही जाना चाहिए। 4K में रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा स्टोरेज भर जाएगा। बोलते बोलते मैं थक गया गाइस, थोड़ा हवा खा लेता हूँ। और ये तो बस एक पहलू है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। अपने आसपास अगर आप आंख उठा के देखो तो शायद चारों तरफ कचरा ही है इंडिया में। अक्सर लोग इन बातों को समझ नहीं पाते और तकियानुसी तर्क करने लगते हैं। उनको बजाय खुद के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इस बात को यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ कि आपसे जितना हो पाए आप कचरा ना ही फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर कोई तो ऐसा मेरी तरह गांव जैसे एरिया में नहीं रहता जो अपना कचरा सेपरेट करके अपने तक ही रख पाए। उन्हें डस्टबिन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सफाई वाले की। तो आप इसे सेपरेट करके डालना शुरू करो, मैं ये कहूँगा। मैं कोई महान नहीं बनना चाहता, ये बस मेरी सोच है। आपको अच्छी लगी तो आप इसमें अमल कर सकते हैं, वरना ऐसे लाखों वीडियोस होंगे। ठीक है फिर।